DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे PGDCA सेकंड सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली का जो आपका पेपर होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की यदि अच्छे से तैयार करते हैं तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके इनके क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा और इसमें कुछ आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फैक्ट इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो आपके लिए पेपर के लिए एकदम रामबाण इलाज होगा। तो वो आप ज़रूर सुनिएगा कि वो इम्पोर्टेंट फैक्ट कब कहाँ और कैसे बता दें कि कोई के लिए नहीं। तो ये ज़रूर देखिएगा है ना वो फैक्ट को, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है आपको इतने हेल्पफुल रहेंगे कि मतलब आपको इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में से दिए जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो ये क्वेश्चन रखे गए हैं ये एक व्यक्ति ने नहीं रखे हैं। इसके लिए एक टीम बनाई गई थी जो DR ब्राइट फ्यूचर की स्टडी सेंटर में जो 4 लोग हैं, जो मेन जो 4 सब्जेक्ट समझाते हैं, टीचर हैं एक तरह से, उन्हीं के द्वारा ये बनाए गए हैं। और उनकी ये पूरी मतलब उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपका पेपर इसी में से बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इसको देख लेना है दोस्तों। ये उन्होंने एज्यूम किया है, बाकी आपको अपने अनुसार करना है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना तो सब है, लेकिन इनको एकदम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट मान के चल रहा है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ज़रूर बताएंगे, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का पहला ही क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। अकाउंटिंग की अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए। इसकी जो अकाउंटिंग की अवधारणा है उसको विस्तार पूर्वक समझा दीजिए। टैली अकाउंटिंग क्या है, टैली अकाउंटिंग की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। जो टैली अकाउंटिंग है आखिर क्या है इसका, है ना, और ये जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। वित्तीय विवरणों को का महत्व क्या है, समझाइए। इसका आखिर वित्तीय विवरण है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, और ये आखिर इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, है ना। तो इसका आपको ये बता देना है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए चौथा, इन्वेंट्री की मूल अवधारणाओं को समझाइए। इन्वेंट्री प्रबंधन की विभिन्न तकनीकी जो विभिन्न इसकी तकनीकें हैं, विभिन्न तकनीकों को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। आपको इसको एकदम संक्षिप्त में समझा देना है। पांचवा है वित्तीय लेखांकन, है ना। वित्तीय लेखांकन क्या है, वित्तीय लेखांकन के लाभ और हानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके वित्तीय लेखांकन है क्या और इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, इस पर आपको संक्षिप्त में समझाना है। अगला जो क्वेश्चन है, लागत केंद्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। लागत केंद्र आखिर होता क्या है, इसको आपको एकदम बहुत ही डिटेल से समझाना है। फिर आगे बात करते हैं हम 7वां क्वेश्चन की, टैली अकाउंटिंग एवं मैनुअल अकाउंटिंग की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। टैली में नई कंपनी स्थापित करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाइए। अगला है, जर्नल से आप क्या समझते हैं। जर्नल में लेखा करने के नियमों को समझाइए। अगला है, अंतिम खाता से आप क्या समझते हैं। अंतिम खाता से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है, इन्हें क्यों बनाया जाता है, अंतिम खाता तैयार करने की विधि को समझाइए। टैली में सिंगल एवं मल्टी यूज़र से आप क्या समझते हैं। मैनुअल और कंप्यूटर द्वारा अकाउंटिंग में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लेखांकन विधि से निम्न अवधारणाओं को समझाइए। पहला लागत अवधारणा और दूसरा मुद्रा मापन। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, पहला दूसरा तीसरा, ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष आते हैं। तीसरा ये 5वां 6वां 7वां और 8वां, लगभग ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लेकिन ये गारंटी है कि जो आपके ये क्वेश्चन है इसके बाहर नहीं जाएगा पेपर, है ना। तो ये देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें यदि आप, इस प्रकार से है, दूसरी यूनिट से है ना। अगले क्वेश्चन आपके दूसरी यूनिट से हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला, वाउचर से आप क्या समझते हैं। टैली अकाउंटिंग में वाउचर का महत्व बताइए। जो टैली अकाउंटिंग है उसमें वाउचर के क्या महत्व है। सेकंड क्वेश्चन है, टैली अकाउंटिंग में बजट क्या है।
इसका क्या उपयोग है और इसे कैसे बनाते हैं ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कॉस्ट सेंटर क्या है, इसके निर्माण की विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। लेजर ग्रुप क्या है, टैली अकाउंटिंग में कितने तरह के लेजर ग्रुप का वर्गीकरण, कितने तरह के ग्रुप का लेजर ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है वो वर्णन कीजिए। अगला है 5वां क्वेश्चन, टैली अकाउंटिंग में प्रयोग किए जाने वाले प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को संक्षिप्त में विवरण देते हुए समझाइए कि कि उन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है, अल्टर कैसे किया जाता है और डिस्प्ले किस प्रकार से किया जाता है। ये आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए। बैंक समाधान विवरण के प्रमुख लाभों को लिखिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है ये, या फिर ये पूछा जाता है कि बैंक समाधान विवरण क्या है, बैंक समाधान विवरण बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों जो कुछ भी आपको इस चैनल पर दिया जाएगा बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और फैक्ट दिया जाएगा, रियल दिया जाएगा, आपको केवल बातों से नहीं घुमाया जाएगा। तो आप यदि थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो आपको इस चैनल पर बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है, सुनो सबकी करो मन की, है ना। 9वां देखिए, टैली अकाउंटिंग में वाउचर एंट्री करने की विधि को विस्तारपूर्वक समझाइए। 10वां है, टैली अकाउंटिंग में समूह के निर्माण की विधि को विस्तारपूर्वक समझाइए। 11वां क्वेश्चन है, बजट नियंत्रण क्या है, टैली अकाउंटिंग में बजट नियंत्रण को कैसे स्थापित किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, टैली अकाउंटिंग में ग्रुप तथा लेजर निर्माण परिवर्तन तथा डिस्प्ले को विस्तार पूर्वक समझाइए, है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने सेकेंड यूनिट के ख़त्म हो जाते हैं। आप चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये थर्ड यूनिट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है थर्ड यूनिट से, टैली में रिपोर्ट से आप क्या समझती हैं। रिपोर्ट का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसके महत्व को समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, टैली अकाउंटिंग में बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाते को किस प्रकार कन्फिगर किया जाता है, ये समझाइए, है ना। अगला देखिए, यदि दोस्तों आपको इनकी आंसर्स चाहिए हैं तो आंसर्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इनके आंसर्स अपने फैकल्टीज़ द्वारा जल्दी से जल्दी बनवाने के प्रयास करेंगे और आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में यदि आपका कमेंट रहा कि इनके क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए हैं तो आपको ज़रूर दिए जाएंगे। तो आप चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट सेंटर क्या है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं। नए सिंगल कॉस्ट सेंटर तथा मल्टी कॉस्ट सेंटर कैसे बनाए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चनों का PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से देख सकते हैं आप अपने अन्य सब्जेक्ट के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। टैली लिखना था, यहाँ पर दिल्ली लिख दिया। टैली में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों को समझाइए। अगला है अनुपात आरेख RK, है। अनुपात RK क्या है, आरेख शायद आरेख है, यहाँ देख लेना थोड़ा, है ना। अनुपात आरेख क्या है। टैली में उपस्थित अनुपात आरेख को समझाइए। RK है या आरेख, देख लेना थोड़ा यहाँ से, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट है। अकाउंटिंग रिपोर्ट में बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, ट्रायल बैलेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपको समझाना है इसमें। मतलब इसमें ये समझाना है कि बैलेंस शीट किस प्रकार बनाई जाती है, लाभ हानि खाता किस प्रकार से बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। 7वां क्वेश्चन है कॉस्ट कैटेगरी क्या है। नई सिंगल कॉस्ट कैटेगरी में कौन कौन सी सूचनाओं को प्रविष्ट किया जा सकता है, वो आपको बताना है।
ट्रांसफ़र जर्नल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ट्रांसफ़र जर्नल का क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम इसके चौथी यूनिट की तरफ। तो चौथी यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है, इन्वेंट्री मास्टर्ड क्या है। इन्वेंट्री मास्टर्ड आखिर क्या होता है, स्टॉक ग्रुप मास्टर्ड एवं नई सिंगल स्टॉक ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, ये समझाइए। इन्वेंट्री सूचनाओं से आप क्या समझते हैं, टैली में स्टॉक आइटम निर्धारण करने की विधि को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, स्कंदन के निर्माण की विधि को समझाइए। स्कंदन मतलब रिपोर्ट है ना, याद रखिएगा। तो स्कंदन के निर्माण की विधि को समझाइए। आगे चलते हैं, क्रय विक्रय आदेश, क्रय अलग है और विक्रय अलग है ना। क्रय विक्रय आदेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रय विक्रय जो आदेश होता है वो क्या है, क्रय विक्रय ऑर्डर पर आपको इस पर इनमें अंतर बताना है। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है, इन्वेंट्री वाउचर क्या है। वाउचर में वाइज डिटेल है ना, वाउचर में बैच वाइज डिटेल को का उपयोग बताइए। जो बैच वाइज डिटेल उसमें डली रहती है उसका आखिर क्या यूज़ है। आपका सिक्सवां क्वेश्चन है, टैली में इन्वेंट्री वाउचर के का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। ये टैली में इन्वेंट्री वाउचर का निर्माण कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें यही क्वेश्चन है। और एक वो पहला, टैली में रिपोर्ट किस प्रकार बनाते हैं। अगला है, टैली में गोदाम कैसे बनाए जाते हैं, है ना, या बदले जाते हैं या देखे जाते हैं, है ना। तो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं और कैसे देखे जाते हैं, ये आपको बताना है। इसमें उपयुक्त उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझाइए। आपको विद एग्जाम्पल के इसको समझा देना है। आठवां क्वेश्चन है, टैली में सिंगल स्टॉक एवं मल्टी स्टॉक आइटम का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। टैली में आप सिंगल स्टॉक या फिर मल्टी स्टॉक आइटम का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको इसमें डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं, इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मेमोरेंडम वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर क्या है, ऑप्शनल वाउचर क्या है, पोस्ट डेटेड वाउचर क्या है ना। अगला है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर्ड, इसकी पूरी कंप्लीट प्रक्रिया आपको समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रय वार्डर और क्रय ऑर्डर, वार्डर नहीं है ऑर्डर लिखना था। विक्रय ऑर्डर और क्रय ऑर्डर बुक क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ यूनिट की तरफ। जो 5वीं यूनिट में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो किस प्रकार से हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। दोस्तों आपको इसमें जो आंसर्स कॉपी मिलेगी उसमें 36 पेज की कॉपी रहेगी। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़े ही आएंगे, है ना। क्यों आएंगे बड़े, आप ये भी देखिए। जैसे 36 पेज की आंसर कॉपी है, उनको 5 क्वेश्चन देना है। वो क्वेश्चन तो देंगे 10, लेकिन करना आपको 5 है। इसीलिए क्या करेंगे, वो बड़े क्वेश्चन देंगे। क्योंकि अब 36 पेज की कॉपी है तो देखिए 5 क्वेश्चन करना है आपको 10 में से। तो 5 क्वेश्चन और 36 पेज की कॉपी है, तो 5 एकम 5 पचा 5 7 35, लगभग में आपके जो हैं 7 पेज। एक क्वेश्चन के लिए कितने पेज दे रहे हैं, वो 7 पेज। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे आप। थोड़ा जो छोटे हैं, केवल ऐसा हो सकता है कि जो छोटे 2 क्वेश्चन दे दें, तो छोटे भी तैयार करना है और बड़े भी तैयार। बड़े लेकिन थोड़ा स्पेशली अच्छे से कर लेना है ना। जैसे बैंक समाधान विवरण वाला हो गया, रिपोर्ट वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने बता तो दिए ही हैं, पूरे के पूरे जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब के सब क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में है। आगे इसी का देखिए 5 मिनट का, इसमें देखिए अभी तक आपने 4 यूनिट के तक के देख लिए, 5 मिनट के देखते हैं। टैली ऑर्डर और टैली बोल्ट क्या होता है, इसके विभिन्न उपयोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग और फॉर्मेट क्या है। जो प्रिंटिंग फॉर्मेट्स हैं ये प्रिंटिंग फॉर्मेट्स का ज़रूर आपको सीख लेना है। प्रिंटिंग वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझाइए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, देखिए। ईमेल का उपयोग, इंटरनेट पब्लिशिंग, ईमेल का उपयोग पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, किस प्रकार से ईमेल का यूज़ कर सकते हैं आप। और इंटरनेट पब्लिशिंग का यूज़ है, इंटरनेट पब्लिशिंग क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बैकअप और रीस्टोर,
बैकअप और रीस्टोर के बारे में बताना है, सुरक्षा नियंत्रण, है ना, सुरक्षा नियंत्रण के आखिर सुरक्षा है क्या, इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है ना टैली में, तो ये आपको इस पर संक्षिप्त लिखना है। चेक प्रिंटिंग क्या है, इस पर आपको अच्छे से डिटेल से समझना है और इसको लिखना है। वेब ब्राउज़र क्या है, टैली बोल्ट का उपयोग क्या है ना, टैली बोल्ट का आखिर उपयोग क्या है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डाटा, इसको आप समझाइए, है ना, डेनियल ऑफ, है ना, ये देख लेना आप। अगला है चौथा क्वेश्चन, टैली अकाउंटिंग में सुरक्षा से आप क्या समझती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्योरिटी कंट्रोल के प्रयोग को लिखिए तथा विभिन्न सिक्योरिटी लेवल्स को बताइए, कितनी प्रकार की आपकी सिक्योरिटी लेवल्स होती हैं, उस पर आपको कंप्लीट जानकारी इसमें देनी है। आप चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, टैली में समूह किस प्रकार बनाते हैं, कंप्लीट प्रक्रिया को समझाइए। टैली जो है उसमें आप समूह किस प्रकार से, ग्रुप किस प्रकार से बना सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इसमें दीजिए। टैली ODBC, जो ODBC है ना, ODBC है, ऐसा नहीं है, ODBC, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ODBC कॉम्प्लायंस से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाना है। फिर है टैली ऑडिट टैली बोल्ट को समझाइए, ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट टैली के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए। और आपको इसी चैनल पर पुराने पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको जो लेटेस्ट पेपर होने वाले हैं उसके पेपर होने के पहले थोड़ा सा हिंट आपको कुछ किया जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा उस हिंट को, है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है, जो हिंट दी जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वो भी देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, इन क्वेश्चनों के बाहर जो क्वेश्चन हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो मतलब 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको केवल यही क्वेश्चन पढ़ना है। और जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको, जो कुछ वो तैयारी कर रहे थे, मतलब जो भी क्वेश्चन उन्होंने तैयार कर लिए हैं, या उनका तो वैसे पहले से ही पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन आपको वो तो तैयार करना ही करना है, इसको आपको स्पेशल थोड़ा मान लेना है कि ये थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है ना। तो आप ये बस मान के नहीं चलिएगा कि मतलब पूरा 100% इस पर मत दीजिएगा, क्योंकि 100% अभी हमको भी क्लियर नहीं है कि यही के यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, इसमें से 90 से 95% तक के क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इतनी गारंटी है हमारी तरफ से। तो बाकी आपकी इच्छा है, यदि आप थोड़ा सा भी हम लोगों का कहना मानते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जितना आपका सपोर्ट होगा वैसे ही हम आपके लिए भी सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं।